दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा उलझी हुई है। दोनों तरफ जो है गठबंधन की सरकारें हैं। कांग्रेस ये जानती है कि बिना गठबंधन के कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ बीजेपी के पास भी बिना गठबंधन के कोई सोर्स जो है जीतने का वहाँ पर नहीं है। तो ऐसी उलझी हुई राजनीति में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार तमाम खबरें बन रही थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जो इंडिया गठबंधन है यानी एमवीए है महाराष्ट्र में, उसने अपनी सीटों पर सहमति बना ली है। जी हाँ, ना कोई ज़्यादा और ना कोई कम, बिल्कुल इक्वली जो है उन्होंने सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। बकायदा शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने विस्तार से इस पर जो है खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेयर की है। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी, बीजेपी द्वारा बताया जा रहा था कि जो एमवीए है उसमें सीट बंटवारों को लेकर जो है बात फंसेगी। दोस्तों इसके पीछे कई अहम कारण थे। सबसे अहम ये था कि जो पीछे अभी हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जो है इंडिया गठबंधन का काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा। कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद उद्धव ठाकरे नई पार्टी नए चुनाव चिन्ह के साथ उनका भी प्रदर्शन अच्छा रहा। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता था कि सीटों के बंटवारे पर पेच फंसे। और यकीन मानिए, अगर किसी भी तरफ यानी कांग्रेस या बीजेपी किसी भी तरफ अगर कोई भी अनबन होती है तो उसका फ़ायदा या नुकसान किसको मिलेगा, ये तो आप समझ ही सकते। दरअसल गठबंधन की राजनीति का नुकसान ही यही होता है कि इतना भरोसा करके जो है नहीं चला जा सकता। लेकिन इंडिया गठबंधन ने पहले भी जो है अपनी एकता साबित की थी और एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने अपने जो है एकजुट होने का प्रमाण जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दिया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे क्या क्या सीटों को लेकर सहमति बनी है और ये सहमति लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन जो है एमवीए का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करेगी। तो उसके लिए आप खबर जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में कुछ ही समय बचा है और उम्मीदवारी की लिस्ट जारी होने लगी है। इस बीच राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। इसके मद्देनजर कांग्रेस, एनसीपी यानी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को 85 यानी 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हालांकि कुछ सीटों के बंटवारे पर अभी विचार विमर्श जारी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि 20 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए कुल 288 सीटों में से 270 पर जो है सहमति बन गई है। जी हाँ दोस्तों, एक तो महाराष्ट्र पीक पॉइंट है क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य थे जिसने मोदी जी को लोकसभा में जो है बहुमत नहीं लाने दिया। दूसरा, वहां पर गठबंधन की राजनीति पिछले समय में ऐसी रही है, सरकार तोड़ फोड़ इतनी ज़्यादा रही है, तो महाराष्ट्र अपने आप में जो है महत्वपूर्ण है। और तीसरी चीज़ यहाँ दोस्तों 288 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर चुनाव के पेच वैसे ही फंसे हुए हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से जो है अच्छी खबर ये आ रही है कि उन्होंने सीट शेयरिंग यानी 85 करके बिल्कुल इक्वली सीट शेयरिंग करके जो है विपक्ष को अपना सशक्तिकरण जो है पेश किया है। संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है आगे क्या कहा वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल संजय राउत ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी, PWUP, सीपीआई और आम आदमी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल करेंगे। शेष सीटों के लिए अभी भी चर्चा चल रही है। हम सौहार्दपूर्ण ढंग से 270 सीटों पर आप की जो अपनी आम सहमति है वो बना चुके हैं। इसमें से 255 सीट कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के बीच बटी हुई है। महायुति सरकार को हटाने के लिए एमवीए एकजुट है। हम सब यहाँ एक साथ हैं। पिछली बैठक शरद पवार के नेतृत्व में हुई थी। शरद पवार ने हमें मीडिया के सामने जाकर एमवीए के सीट बंटवारे की फॉर्मूले की घोषणा करने का
निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगातार जो है इंडिया गठबंधन अपनी एकजुटता दिखाता रहा है और अब 85, 85 और 85 इन सीटों पर जो है फाइनल हो गया है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और जो है कांग्रेस इन पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और जो बची हुई सीटें हैं दोस्तों, उसमें भी इंडिया गठबंधन चोट करने वाला है, क्योंकि आप देखिए इंडिया गठबंधन मतलब कि आप समझ लीजिए पूरी तरीके से एंटी बीजेपी वोट। अब उनके लिए भी उन्होंने सीट छोड़ दी है, समझिए आप बात को। वो सीटें बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर ऐसे लोगों को दी जाएंगी, ऐसी पार्टियों को दी जाएंगी जो लोकल पार्टीज होती है या फिर ऐसी पार्टियां जिनका थोड़ा महत्व कम है महाराष्ट्र में, उनमें ऐसे सोच समझकर सीट बंटवारा किया जाएगा कि कोई भी वोट जो है बीजेपी के खेमे में ना पहुंचे। और ऐसी परिस्थिति दोस्तों वाकई जो है, बार बार मैं आपको बता रही हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति दरअसल इतनी उलझी हुई है और ऐसी परिस्थिति में बड़े सुलझे हुए तरीके से काम कर रही है कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है। तो ये मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि सीट बंटवारे पर जबरदस्त जो है फैसला इंडिया गठबंधन लेकर आया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस फॉर्मूले की जानकारी भी दी गई है। आगे जो है खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि हमने तय किया है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और बाकी की 18 सीटों पर हम अपने गठबंधन के अन्य दलों से बात करेंगे। गुरुवार तक इसे मंजूरी मिल जाएगी और विस्तृत लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हम महाविकास अघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हम जो है सरकार बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि न केवल जो है हमारी तीनों की सहमति, बल्कि जो बची हुई 18 सीटें हैं, 18 से 20 सीटें जो बचेंगी, उन पर जो है विस्तार से चर्चा की जाएगी इंडिया गठबंधन के तहत। यानी कि दोस्तों इंडिया गठबंधन वाकई जो है काफ़ी मजबूत संगठन आज बन गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोदी जी को बहुमत से बैसाखियों पर लाने वाला इंडिया गठबंधन था। समाजवादी पार्टी और जो एमवीए था, उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जो मोदी सरकार को बहुमत से काफ़ी दूर ले गया। तो ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र में एक बार फिर से खेला होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन काफ़ी सशक्त रूप से उभर रहा। तो इस प्रकार का जो है सीट बंटवारा महाराष्ट्र में एमवीए ने किया है। तो क्या अब ये आने वाले चुनाव में, यानी विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि आने वाले और चुनावों में भी हर जगह क्या इंडिया गठबंधन मोदी जी को मात देने वाला है? क्या है इस पूरे मामले पर आपकी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।